पानी, कहाँ है पानी? दूर दूर तक पानी का कोई नामो निशान नहीं, ये है रेगिस्तान। सऊदी अरब के अंदर यहाँ पर ऐसे ही रेगिस्तान हुआ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो दोस्तों? मैं आपका दोस्त रिजवान पाशा आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक चैनल पे। तो दोस्तों, आज मैं आया हूं मदीनतुल मुनव्वरा से काफ़ी दूर, तकरीबन 600 किलोमीटर। और मैंने अभी आधे रास्ते में आकर गाड़ी यहां पर रोक दी ताकि पेट्रोल करवाना था और कुछ यहां पर नाश्ता वगैरह करना था। तो यहाँ पर मुझे बहुत ही प्यारी सी खूबसूरत चीज़ें भी नज़र आई। जैसे आप देख सकते हो, यहाँ पर एक गार्डन बना हुआ है, एक पहाड़ है छोटा सा, और बाकी बहुत सारे पहाड़ भी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन ज़्यादातर जो है वो रेगिस्तान ही रेगिस्तान है। तो इसी बात पर मुझे एक बात याद आई कि हमारे मुल्क में, हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो या फिर किसी और भी कंट्री है जहाँ पर हरियाली बहुत ज़्यादा है, यानी पानी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर देखें तो पूरा रेगिस्तान ही रेगिस्तान है। लेकिन हमें एक चीज़ समझ में ये आई कि पानी जो है वो ज़िंदगी में कितना ज़रूरी है और पानी से कितनी खूबसूरती बढ़ती है। तो एक शहंशाह था, उसकी बात याद आई कि एक बहुत बड़ा शहंशाह, अपनी सल्तनत का बादशाह था जो अपनी सल्तनत चला रहा था। उसकी सल्तनत में एक फ़कीर आता है, उसकी बारगाह में एक फ़कीर आता है, उसकी मजलिस में। और फ़कीर आकर कुछ गुफ्तगू होती है आपस में शहंशाह के साथ। शहंशाह और फ़कीर में कुछ गुफ्तगू है, कुछ बातें होती है। शहंशाह उसकी बातों से खुश होकर उस फ़कीर से कहता है कि बोल, तुझे क्या चाहिए? फ़कीर कहता है कि तेरे पास है क्या जो तू मुझे देगा? शहंशाह हंसता है और कहता है कि तुझे पता नहीं मैं कौन हूँ? तो कहता है क्या है तू? तो कहता है कि तू शहंशाह है। मैं शहंशाह हूँ, मैं पूरी सल्तनत का बादशाह हूँ। मैं यहाँ का हुक्मरान हूँ और मेरे पास सोना, ज़ेवरात, पैसा, यहाँ तक कि सब कुछ है मेरे पास। तू कहता है कि तेरे पास क्या है? तो उस फ़कीर ने कहा, उस दरवेश ने बड़ा अच्छा जुमला कहा उस शहंशाह से कि तेरी इस सल्तनत की कीमत जो है एक घूंट पानी से भी कम है, यानी एक घूंट पानी की भी कीमत नहीं चुका सकती ये तेरी पूरी सल्तनत। तो शहंशाह बड़ा गुस्सा भी हुआ। फिलहाल शहंशाह और फ़कीर में थोड़ी तू मैं हुई। उसके बाद वो दरवेश चला गया। दरवेश जाने के बाद कुछ अरसे के बाद शहंशाह जो है वो ऐसे ही जंगलात के अंदर शिकार पे निकला। शिकार करते 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 शहंशाह अपना रास्ता भटक गया। शहंशाह जब अपना रास्ता भटक जाता है, उसके बाद आधे जंगल में जाने के बाद रेगिस्तान आता है। तो शहंशाह को लगती है प्यास, शहंशाह के पास पानी ख़त्म हो जाता है। ऐसे करते करते शहंशाह का जो जान है वो निकलने के बिल्कुल एंड पे होता है। और एक मुसाफिर आता है, मुसाफिर के पास पानी की मस्क होती है। और फिर उसके बाद वो शहंशाह उस मुसाफिर से इल्तिजा करता है कि मुझे ये पानी दे दो। और फ़कीर और मुसाफिर कहता है कि ये पानी यहाँ पर बहुत कीमती है। शहंशाह बोलता है मुझे एक घूंट पानी दे दो। और मुसाफिर कहता है एक घूंट पानी की कीमत बहुत है। शहंशाह बोलता है कितनी कीमत है? मैं पूरी सल्तनत का बादशाह हूँ, तुझे क्या चाहिए? फिर वो मुसाफिर कहता है कि तेरी सल्तनत, ऐसी 10 सल्तनतें भी अगर तू कुर्बान कर दे तो भी एक घूंट पाने की कीमत नहीं अदा कर सकता। तब जाकर वो शहंशाह को उस दरवेश की बात याद आई जो उसके दरबार में हाजिर हुआ था। तो वो दरवेश की बात याद आकर उसने कहा कि हाँ, बात सही थी कि उस दरवेश ने जो कहा था कि तेरी सल्तनत की कीमत एक घूंट पानी की कीमत अदा नहीं कर सकती। तो ऐसे ही यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सऊदी के अंदर ऐसे ही पूरा रेगिस्तान ही रेगिस्तान है और यहाँ पर कुछ मिलता नहीं है। लेकिन सऊदी के अंदर जो है एक चीज़ बहुत ही ख़ास ये है कि यहाँ पर ना कोई चीज़ पकती है, ना कोई चीज़ यहाँ पर होती है। अगर होती भी है कुछ मुख्तलिफ़ इलाकों में, जैसे अल कसीम हो गया, जैसे अबहा हो गया, जैसे जीज़ान हो गया, तो ऐसे इलाकों में जो सब्ज़ी वगैरह हो जाती है। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर ऐसा ही रेगिस्तान है। मैं तकरीबन 600 किलोमीटर काट के आया हूँ। अभी अल कसीम आगे है, अल कसीम से भी मुझे आगे जाना है। लेकिन यहाँ पर दुनिया की हर वो चीज़ मिलती है और एक नंबर से भी ऊपर की चीज़ें मिलती है जो हमारे मुल्कों में हम पैदावार करते हैं, फिर भी हमें वो चीज़ मुहैया नहीं होती। वो चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगी।
तो फिलहाल दोस्तों वीडियो के ज़रिए आपको कुछ मालूमात देनी थी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर कर दें और लाइक कर दिया करें, ताकि हमें भी थोड़ा हौसला अफजाई हो जाए। और फिलहाल यहाँ का कुछ मंजर भी देख सकते हो। देखो कितना खूबसूरत ये पहाड़ है और इसको इन्होंने मेंटेनेंस किया हुआ है। फिलहाल वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।